आपने आशीष चंचलानी का ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। पर आपने कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी के घर की बिजली का बिल कितना आता है? जी हाँ, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी का घर, जिसका नाम एंटीलिया है, इसके एक महीने का बिजली का बिल लगभग 70 लाख रुपए है। अगर एक महीने के एंटीलिया के बिल की बात करें तो इसने लगभग 6,37,240 यूनिट कंज्यूम किए थे। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा, यह बिल लगभग 7,000 एवरेज घरों के बिल के बराबर है। भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक, या यूं कहे सबसे महान क्रांतिकारी भगत सिंह। लेकिन क्या आपको पता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के बाद अंग्रेजों ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सतलुज नदी के किनारे ले जाकर उनके शवों को बेहद अपमानजनक तरीके से जलाने की कोशिश की थी। और इसकी खबर देशवासियों को लगी तो उसी समय वहां हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। बेकाबू भीड़ को अपने करीब आता देख अंग्रेज वहां से उन शवों को अजला छोड़कर ही भाग गए। इसके बाद लोगों ने जलती हुई आग से उनके शवों को बाहर निकाला और पूरे रीति रिवाज से इन वीर सपूतों का अंतिम संस्कार लाहौर में स्थित रावी नदी के किनारे किया गया। 24 मार्च की शाम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सम्मान में लाखों लोगों द्वारा लाहौर स्थित रावी नदी के तट पर शव यात्रा निकाली गई। इस सच्ची घटना का जिक्र शहीद सुखदेव के भाई मथुरा दास ने अपनी किताब मेरे भाई सुखदेव में की है। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है और गोल भी है, पर क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ज्ञात ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। पर ये पृथ्वी आखिर किससे बनी है? पृथ्वी का भीतरी हिस्सा 3 लेयर्स से बना है। इसके सबसे ऊपर लेयर को क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट के नीचे मेंटल और मेंटल के नीचे कोर होती है। क्रस्ट पृथ्वी का वो हिस्सा है जहाँ हम रहते हैं। इस लेयर की गहराई 70 किलोमीटर है। दूसरी लेयर है मेंटल, यह लगभग 2890 किलोमीटर की मोटी लेयर होती है। यह पृथ्वी की सबसे बड़ी लेयर है। और तीसरी और आखिरी लेयर है कोर। इसकी मोटाई लगभग 1200 किलोमीटर है। यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से यह कोर बहुत सख्त होती है। यहाँ का तापमान लगभग 4982 डिग्री से 7204 डिग्री तक होता है। और अगर इसकी गर्मी की बात करें तो यहाँ पर इतनी गर्मी होती है जितनी गर्मी सूरज की सतह पर होता है। पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता? अक्सर हम लोग बिजली के तारों पर पक्षियों को बैठा देखते हैं। मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर इन्हें करंट क्यों नहीं लगता? बिजली के तार 440 वोल्ट के हों या 11,000 वोल्ट के हों या फिर 33,000 वोल्ट के ही क्यों ना हो, पक्षी आराम से इन पर बैठकर मजा ले रहे होते हैं। जान तक ले लेने वाली बिजली के तारों पर इन पक्षियों को करंट नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए पहले हमें बिजली के बुनियादी सिद्धांत को समझना पड़ेगा। दरअसल इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ता है जब सर्किट पूरा होता है, यानी सर्किट पूरा हुए बिना करंट नहीं दौड़ता। यानी केवल एक तार के बूते बल्ब नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, टीवी ऑन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा तार जुड़ता है सब कुछ होने लगता है। इसलिए जब भी पक्षी बिजली के तार पर बैठते हैं उन्हें करंट नहीं लगता, क्योंकि पक्षी केवल एक ही तार पर बैठते हैं। वे अपने दोनों पांव एक ही तार पर जमाए रखते हैं। दूसरे तार से संपर्क नहीं होने की वजह से सर्किट पूरा नहीं हो पाता और पक्षियों को करंट नहीं लगता। दोस्तों, ताजमहल या ताजमहल जैसी किसी प्राचीन इमारत को देखकर आप भी यह सोचते होंगे कि पुराने समय में सीमेंट के ना होने के बावजूद इतनी मजबूत और भव्य इमारतें कैसे बन पाती थी, और कैसे ये इमारतें आज भी बिल्कुल वैसी स्थिति में है जैसी स्थिति में ये बनाई गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन इमारतों को बनाने के लिए कारीगर सीमेंट का उपयोग न करके कुछ ऐसी चीजों को इकट्ठा करके इन्हें बनाते थे जिससे इनकी मजबूती सालों साल बढ़ती ही जाती थी। ताजमहल को बनाने के लिए जो सीमेंट जैसा गोंद बनाया जाता था वह बहुत सारी चीजों का मिश्रण था। इस मिश्रण में गुड़, पतासा, बेलगिरी के फल का पानी, उड़द की दाल, दही, जड़े, कंकर और बहुत सारी चीजों को उपयोग में लिया गया था, जिसको मिलाकर एक बहुत बड़ा पेस्ट बनाया जाता था और उस पेस्ट को ताजमहल की इमारतों में लगाकर चिपकाया जाता था। इनको मिलाकर ही एक बहुत बड़ा ताजमहल खड़ा हो पाया। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे घातक जानवर कौन सा है, तो शायद आप कहेंगे शेर, हाथी, सांप या ऐसा ही कोई जानवर जो बहुत ज्यादा खूंखार हो। लेकिन दुनिया का ऐसा कौन सा जानवर है जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा लोगों को मारा है? यह घातक जानवर है मच्छर। मच्छर ने किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में सबसे अधिक लोगों को मारा है। मलेरिया, चिकनगुनिया और ऐसे ही ना जाने कितनी बीमारियां जो मच्छरों की वजह से होती है, इन बीमारियों ने दुनिया में इतनी लोगों की जानें ली हैं जितना किसी जानवर ने नहीं ली। अगर मैं अपने दांतों को गिनूं तो मेरे अधिकतम कितने दांत हो सकते हैं? 28, 29, 30 या अधिक से अधिक 32। लेकिन अगर मैं कहूं किसी जीव के 50,000 से भी ज्यादा दांत हो सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, शार्क एक ऐसा जानवर है जो अपने लाइफ टाइम में 50,000 तक दांत प्रोड्यूस करता है। आज 21वीं सदी में सिर्फ अंगूठे के एक टच से आप अपने एक सेल्फी निकाल सकते हैं, यूं कहीं फोटो खींच सकते हैं, चाहे वो किसी जानवर की हो, किसी इमारत की हो, किसी अच्छे से दृश्य की क्यों ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहली तस्वीर किसने और किस तरह के कैमरे से ली थी? दुनिया की सबसे पहली तस्वीर 1826 में ली गई थी, यानी तस्वीर 193 साल पुरानी हो चुकी है। इस तस्वीर को एक खिड़की से ली गई थी जिसे फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ नाइसोफोर ने लिया था। तस्वीर
को हकीकत में बनाने का श्रेय वैज्ञानिक जोसेफ नाइसेफोर और लुइस डॉगर को ही जाता है। इन्होंने डैगोरोटाइप प्रक्रिया का आविष्कार किया था। यह फोटोग्राफी की सबसे पहली प्रक्रिया है। इस इन्वेंशन की अनाउंसमेंट 19 अगस्त 1839 को फ्रांसीसी सरकार ने की थी और इसी की याद में हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। चाइना, जो आज तक मार्स पर नहीं पहुंच पाया, भले उसने कितनी कोशिशें कर ली। रशिया, जिसने मार्स पर पहुंचने का मुकाम 10 अटेम्प्ट्स के बाद प्राप्त किया। यूएसए, जिसको मार्स पे पहुंचने में 2 अटेम्प्ट्स लगे। लेकिन भारत, जिसने पहली बार में ही मार्स पे पहुंचने का मुकाम हासिल किया। इसलिए गर्व से कहो हम भारतीय हैं। जय हिंद।